हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है क्रॉन कैरियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शशि और पीछे क्लास डायरेक्शन से देख रहे थे। हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन में आगे जो आपको हम टाइप लेके आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होगा। तो आज उसी टाइप को देखेंगे। वो आपका टाइप है बेस्ड ऑन डिग्री, मीन्स डिग्री बेस्ड, डिग्री पे आधारित सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आइए और सीखने का प्रयास करते हैं कि इसमें डिग्री से संबंधित आपको किस तरीके से क्वेश्चन आती है। तो आइए और देखते हैं। यहां देखिए, जैसे एक आपको हम ये छोटा सा वृत्त निकाले हैं। ये आपका वृत्त है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये सारे के सारे अगर वृत्त जो हैं, जैसे कि यहां से हम स्टार्ट किए राइट सर्कल की तरफ और लेफ्ट होते हुए फिर उसी बिंदु पे जाके हम एंड किए। ये जो मेरा टोटल का टोटल जो होगा ये आपका 360 डिग्री का होता है। कितना का? तो आपका 360 डिग्री का होता है। आइए उसी में देखते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम 20 से इसको डिवाइड कर ले, कंप्लीट है। और इस ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स यहाँ पे दो बॉक्स बन के कंप्लीट हुई है। तो ये जो ऊपर का पार्ट होगा ये आपका 180 का होगा। कितना का? तो 180 का होगा। फिर उसी प्रकार ये नीचे का जो पार्ट्स है आपका, ये आपका भी 180 का और ये भी आपका 180 का। ये दोनों मिलके यहाँ आपका 360 डिग्री का 100% क्लियर होती है। फिर उसी प्रकार अगर बीच से इसको डिवाइड कर लेते हैं, बीच से इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ देखिए कि 4 बॉक्स बन के आपका तैयार हुआ है। 4 बॉक्स बन के तैयार हुआ है। कहने का मतलब ये कि आपका एक बॉक्स ये हुआ तैयार, एक बॉक्स ये तैयार हुआ, फिर एक बॉक्स ये तैयार हुआ और एक बॉक्स ये तैयार हुआ। इस चारों बॉक्स को अगर हम 360 डिग्री से कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 360 में हम अगर 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 90 आता है। ये कि आपका 90 एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी आपका 90 का हो गया, तीसरा पार्ट भी आपका 90 का हो गया और चौथा पार्ट भी आपका 90 का हो गया। यहाँ देखिए ये भी पार्ट्स 90 का, फिर ये पार्ट्स आपका ये भी 90 का, फिर ये भी पार्ट्स आपका 90 का और ये भी पार्ट्स आपका 90 का। टोटल मिलके आपका 360 डिग्री की कोण बनाते हैं। कंप्लीट है। उसी अनुसार यहाँ देखिए कि 4 पार्ट्स में हम इसको काटते हैं। जैसे 4 पार्ट्स यहाँ पे कट गई तो आपका ये दायां पार्ट्स जो है ये आपका क्या होता था? तो आपका पूरब होता था। फिर ये आपका जस्ट अपोजिट साइड आपका क्या होता था? तो पश्चिम होता है। फिर आपका ये ऊपर जो है ये आपका उत्तर और नीचे जो है ये आपका दक्षिण होता है। अब इसको अगर हम मिला लेते हैं इस प्रकार से, कंप्लीट है। तो ये जो पार्ट्स आपका तैयार हो गया कितना का? तो 180 डिग्री का। फिर इसको अगर इस तरीके से मिला लेते हैं तो ये पार्ट आपका कितना तैयार हो गया? 180 डिग्री की तैयार हुई। अब यहाँ देखिए कि टोटल का टोटल ये आपका सर्कल बन के तैयार हो गया। उसी अनुसार यहाँ भी कर लेते हैं तो ये आपका दायां हो गया। तो दायां आपका क्या होता है? तो पूरब होता है। फिर आपका जस्ट अपोजिट क्या होता है? बायां आपका पश्चिम होता है। फिर इसी प्रकार ऊपर जो है आपका उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है। सेम टू सेम इस प्रकार से हम यहाँ पे पेस्ट ऑफ कर ली है। ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर बीच से इसको हम अगर काट लेते हैं, ठीक है, कट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी अगर हम इस बीच में इसको काट लेते हैं, ठीक है, इस बीच में यहां भी इसको काट लेते हैं और इस बीच में यहां भी इसको काट लेते हैं। तो ये जो कटिंग आपका होगा, ये कटिंग में भी तो कुछ ना कुछ दिशा निर्धारित होगी। आपका दिशा जो था ये 4 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये आपका मुख्य दिशा होता है। और उप दिशा जो था आपका, ये आपका 4 उप दिशा भी था। जैसे कि इस बीच में जो आपका कटिंग होके प्राप्त हुई है तो इस बीच में जो दिशा आपकी तैयार होके निकलेगी वो आपका पूरब और उत्तर की दिशा बन के तैयार होगी। यही था ना? सही है। तो यहाँ भी जैसे इस बीच में अगर आपका तैयार होगी उत्तर और पश्चिम की दिशा यहाँ बीच में क्रिएट होगी।
फिर उसी अनुसार पश्चिम और दक्षिण है तो इस बीच में पश्चिम और दक्षिण की दिशा होगी। फिर उसी अनुसार यहाँ पे पूरब और दक्षिण है तो यहाँ पूरब और दक्षिण की दिशा यहाँ पे तैयार होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे तैयार हुआ आपका क्या, तो पूरब और उत्तर की दिशा यहाँ पे बन के तैयार हुई, ठीक है। फिर उसी अनुसार यहाँ पे पश्चिम और उत्तर की दिशा आपका तैयार होगा। फिर यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण की दिशा आपका तैयार होगा। फिर यहाँ पे आपका पूरब और दक्षिण की दिशा तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका ये जो पार्ट्स है उत्तर की ओर पार्ट्स है, उत्तर की पार्ट्स है, उत्तर है आपका। तो यहाँ जो क्लॉकवाइज अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो क्लॉकवाइज उत्तर आपका कितना होता था 12, फिर यहाँ पूरब आपका 3 एंड दक्षिण आपका 6 एंड पश्चिम आपका कितना 9। अब यहाँ देखिए 12 से यहाँ जो ये इस साइड जो आपका पार्ट्स निकल के आएगी वो आपका क्या निकल के आएगी, तो राइट निकल के आएगी। राइट मतलब क्या, तो दाएं की तरफ। और ये पार्ट्स आपका जो निकल के आएगा वो क्या, तो लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या, तो आपका बाएं की तरफ। यही था सारे के सारे पैटर्न्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये डिग्री में 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री 360 से जो सारे फंक्शन चल रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं उसमें जो क्वेश्चन आपका आता है वो क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। आइए देखते हैं। जैसे चलिए, जैसे यहां आपको क्वेश्चन दे दे नॉर्मल सा एग्जांपल, आप ऐसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे दे कि राम उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है, करके राम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वहां से जो है वह लेफ्ट, फिर वहां से जो है आपका लेफ्ट मीन्स क्या, तो बाएं जो है, लेफ्ट बाएं जो है वो 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री घूमता है। फिर है कि आपका दाएं 45 डिग्री जो है वो घूमता है। फिर जो है आपका दाएं जो है वो आपका 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। फिर आपका जो है, फिर बायां जो है, फिर बायां जो है वो आपका 90 डिग्री घूमता है। तो अभी फिलहाल करंट में वह किस दिशा की ओर फेस किए हुए है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। हम डिग्री बेस में जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा, एक भी क्वेश्चन में आपको हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आइए और सीखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया कि राम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर उसका फेस है, ठीक है। फिर दिया कि बाएं जो है वह 45 डिग्री घूमता है, फिर आगे दाएं 180 डिग्री घूमता है और फिर बाएं जो है वो 90 डिग्री घूमता है। तो अभी वो करंट में जो है उसका फेस किस दिशा की ओर है। आइए देखते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, हम आपको बताए थे कि सारे के सारे लेफ्ट और राइट के जितने भी फॉर्म होंगे वो एक लेफ्ट और हर एक राइट कट जाएगा। ये कि हर एक लेफ्ट और हर एक राइट जो है वो आपका कट जाएगा, मींस हर एक बायां और दायां आपका जो है कटिंग हो जाएगा। जो रेस्ट आपका बच के निकलेगा वही आपका उसी तरीके से हम मूव करेंगे। आइए उस वही ट्रिक को हम यहाँ भी अपनाते हैं। जैसे यहाँ दिया बायां, बायां मीन्स क्या, तो लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज, यही है। फिर है दिया फिर दायां, दायां दिया तो राइट, राइट मीन्स क्या, तो क्लॉकवाइज मूव करना है। फिर यहाँ दिया लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स क्या, तो एंटी
क्लॉकवाइज मूव कर रही है। आइए देखिए, ये राइट मेरा है, राइट कितना है तो 180 डिग्री है, ठीक है। फिर है राइट 180 डिग्री है, यहाँ बायां है और यहाँ बायां है। इस दोनों लेफ्ट और इस दोनों लेफ्ट को, लेफ्ट और लेफ्ट, ये दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 45 डिग्री और 90 डिग्री को, 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ये जो आपका लेफ्ट तैयार के होके आएगा, ये 5 का 5 कर लीजिए और 9 और 4 13, 135 डिग्री आपका ये लेफ्ट होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार या ये आपका राइट है, राइट कितना है तो 180 डिग्री है, तो राइट 180 डिग्री है, तो राइट में से 180 डिग्री आपका राइट है और लेफ्ट आपका कितना हो रहा है 135 डिग्री हो रहा है। तो एक राइट और एक लेफ्ट को तो काटना था, यहाँ तो ठीक थी कि हर एक राइट और हर एक लेफ्ट को हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो कटिंग करेंगे तो कटिंग तो करेंगे उसी अनुसार, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। आइए उस तरीकों को सीखते हैं कि आपका तरीका जो है वो कटिंग करने का वो किस तरीके से है, कि हर एक राइट और हर एक लेफ्ट को यहाँ पे ले लिए, ठीक है। फिर है कि 180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है तो 180 डिग्री की वैल्यू है वो राइट की तरफ है, ये लेफ्ट है उसकी वैल्यू कितनी है तो 135 डिग्री है। तो आइए इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 का 5 आ गया, यहाँ 8 है तो 8 में से 5 3 गया तो कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 डिग्री जो है आपका वो रेस्ट बच रहा है, 1 का 1 ये कट गया। अब देखिए 55 डिग्री जो है रेस्ट बचा, तो अब यहाँ पे सवाल ये होती है कि 55 डिग्री हम लेफ्ट से मूव करें या फिर राइट से मूव करें। तो यहाँ पे समझना है कि आपका वैल्यू या तो फिर वो राइट का होगा या फिर वो आपका लेफ्ट का होगा। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसमें से छोटे वाले वैल्यू को हम कम करेंगे, मींस माइनस करके रेस्ट निकालेंगे, और जो रेस्ट आपका प्राप्त होगा, रेस्ट जो आपका बन के प्राप्त होगा, वो रेस्ट जो है जिसमें से हम जिसको माइनस किए थे, मींस अगर हम लेफ्ट में से राइट को माइनस किए थे तो लेफ्ट की वैल्यू बनेगी, तो लेफ्ट हम रोटेट करेंगे, उसी प्रकार तो राइट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे तो राइट की वैल्यू बनेगी, तो राइट हम उसको रोटेट करेंगे। यहाँ देखते हैं वही रूल को हम यहाँ फ्लो करेंगे, तो यहाँ देखिए राइट है और लेफ्ट है, तो राइट में से लेफ्ट को माइनस किया, राइट मेरा कितना था 180 डिग्री और लेफ्ट था आपका 135 डिग्री। 55 डिग्री जो आपका रेस्ट बच के आया वो 55 डिग्री आपका किसका था तो राइट का होगा। तो हम यहाँ पे उत्तर की ओर इसका फेस है, उत्तर से राइट हम जो है 55 डिग्री रोटेट कर देंगे, वही मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए ये मेरा उत्तर की दिशा है, यहाँ से 55 डिग्री हम रोटेट करेंगे, यहाँ मेरा 45 है और 55 इसी बीच में आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर जो होने जा रहा है वो आपका क्या होगा पूरब और उत्तर, या फिर उत्तर और पूरब होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका पूरब और उत्तर की दिशा। देखिए इस तरीके से जो हम बनाते हैं तो कितनी इजीली हम निकल जाएंगे। अगर फुल टर्म बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, तो टाइम आपको बहुत ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आपको टाइम बहुत ही कम रहती है। ये कि आप ऐसे मानिए कि 30 सेकंड की वैल्यू रहती है टाइम एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको आप 20 सेकंड में ही सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको एग्जाम में रिजल्ट आने की संभावना बनती है। तो ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से नहीं जाएंगे, सारे के सारे जो है वो ट्रिक के अनुसार बनाएंगे। आइए जैसे उसको अगर हम देखते हैं फुल टर्म के अनुसार, तो लेफ्ट आपका कितना है, लेफ्ट जैसे बायां है तो 45 डिग्री। आइए इसको घूम के देखते हैं कि कैसे आती है। जैसे उत्तर की दिशा से 45 डिग्री हम लेफ्ट लिए तो कहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंच गए पश्चिम और उत्तर की दिशा में, ठीक है। फिर है राइट 180 डिग्री, अब यहां से 180 डिग्री बोल रहा है राइट घूमने के लिए, अब यहां से हम 45 डिग्री रोटेट किए थे, कंप्लीट है। फिर है कि 180 डिग्री राइट रोटेट किए, तो 180 डिग्री राइट जो रोटेट करेंगे हम यहां पे पहुंचेंगे, कहां पे पहुंच गए तो पूरब और दक्षिण की दिशा में। फिर है कि 90 डिग्री बाएं रोटेट कीजिए, यहां से बोल रहा है कि 90 डिग्री बाएं रोटेट कीजिए। अब देखिए यहां से 90 डिग्री बाएं रोटेट करेंगे तो ये मेरा 45 और ये मेरा 45, ठीक है। 90 डिग्री हम बाएं रोटेट किए तो मेरा आंसर क्या आया पूरब और उत्तर। इसी तरीके से आए आंसर, यहाँ भी आंसर आई क्या तो पूरब और उत्तर, लेकिन ऐसे रोटेट ज्यादा तरीके से नहीं करनी है, बस शॉर्ट तरीके से बनाएंगे
ताकि मुझे एग्जाम में बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे आपका क्वेश्चन दे दे कि वर्षा का मुंह जो है पूरब और उत्तर दिशा की ओर है, पूरब और उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। वहां से वह दायां जो है, दाएं 45 डिग्री घूमती है। क्वेश्चन को समझिए। वर्षा का मुंह पूरब और उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। वहां से वह 45 डिग्री जो है, दाएं तरफ 45 डिग्री घूमती है। फिर जो है वह फिर लेफ्ट जो है वो 90 डिग्री, लेफ्ट कहने का मतलब क्या, तो बाएं 90 डिग्री घूमती है, ठीक है। फिर है घूमती है। फिर यहां कर लीजिए आपका लेफ्ट, फिर वो 90 डिग्री घूमती है। फिर यहां पे कर लीजिए कि राइट जो है वो आपका 45 डिग्री घूमती है। तो अभी वह करंट में किस दिशा की ओर इसका फेस है। आइए और बनाने का प्रयास करते हैं और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते हैं। जैसे यहां दिया कि वर्षा का मुंह पूरब और उत्तर दिशा की ओर है। वर्षा का मुंह जो है वह क्या है, पूरब और उत्तर दिशा की ओर है। तो चलिए यहाँ पे हम इंडिकेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से कि आपका याद रहेगा कि उसका फेस स्टार्टर कहाँ है, तो पूरब और उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। फिर वहां से दाएं घुमा कितना, 45 डिग्री वो घूमती है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे तरीके से सबको एक साथ। राइट जो है वो 45 डिग्री घूमती है, ठीक है। फिर एक राइट है यहाँ भी, तो राइट फिर है 45 डिग्री घूमती है। इस दोनों राइट को अगर प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है मेरा, 90 डिग्री राइट हो जाता है। फिर यहाँ है, यहाँ देखिए लेफ्ट 90 डिग्री है और लेफ्ट 90 डिग्री है। अगर लेफ्ट और लेफ्ट को अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए तो लेफ्ट आपका कितना आएगा, तो 180 डिग्री लेफ्ट आएगी। अब यहाँ देखिए पीछे क्वेश्चन जो देखे थे वो राइट से लेफ्ट को कम किए थे, यहाँ है कि लेफ्ट से मुझे राइट को ही कम करनी है। क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा है और राइट की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम लेफ्ट मेरा 180 डिग्री है और राइट मेरा कितना आ रहा है, तो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से लेफ्ट में से हम राइट को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 90 डिग्री मेरा बच के आ रहा है। तो 90 डिग्री जो ये मेरा रेस्ट बच के आएगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो अब यहां से हम कहां से मूव करेंगे, तो पूरब और उत्तर दिशा से मूव करेंगे सिर्फ कितना, तो 90 डिग्री, वही मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए तो पूरब और उत्तर दिशा यहाँ है। पूरब और उत्तर दिशा से अगर हम मूव करते हैं कितना, लेफ्ट मतलब क्या, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो पूरब और उत्तर दिशा से लेफ्ट मुझे मूव करना है कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से ये मेरा 45 और ये मेरा 45, यहाँ तक मेरा 90 डिग्री पूरा होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे आंसर आ गई, तो आपका पश्चिम और उत्तर दिशा में। तो आपका आंसर जो है वो आएगा पश्चिम और उत्तर दिशा, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फुल टर्म देखिएगा तो आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन आपके पास इजीली आ जाए कि किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। किसी व्यक्ति का मुंह
किसी व्यक्ति का मुंह जो है, किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वहां से वह जो है वो 180 डिग्री बाएं घूमती है, बाएं घूमता है। फिर आपका 90 डिग्री आप ये दाएं ले लीजिए, दाएं घूमता है। फिर है कि 45 डिग्री फिर दाएं घूमता है, राइट ही घूमता है। फिर 90 डिग्री जो है वो आपका लेफ्ट घूमता है। तो अभी वह करंट में किस दिशा की ओर उसका फेस है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्वेश्चन दिया कि किसी व्यक्ति का मुंह कहाँ है, तो पश्चिम दिशा की ओर है। यहाँ सबसे पहले अच्छे तरीके से इसको हम देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो पश्चिम दिशा की ओर इसका फेस है। फिर बनाने की कोशिश करते हैं, तो पश्चिम दिशा हम देख लिए, ठीक है। फिर आगे है कि 180 डिग्री कहाँ है, तो लेफ्ट है, ठीक है। फिर है कि दायां है कितना, तो 90 डिग्री ये आपका राइट है। फिर आपका ये 90 डिग्री 45 डिग्री जो है ये आपका राइट है, और लेफ्ट जो है आपका कितना 90 डिग्री। तो लेफ्ट और लेफ्ट इसको प्लस करनी है, राइट और राइट इसको प्लस करनी है। तो इस दोनों राइट को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 और 45 कितना हो जाता है, 135। 135 ही होगा, 5 और 9 और 4 13, 135 डिग्री आपका ये क्या हो गया, राइट हो गया। फिर यहाँ देखिए कि 180 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 180 यहाँ कर लेते हैं और प्लस क्या कर लेंगे, 90 डिग्री कर लेंगे। ये आपका लेफ्ट पॉइंट की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ देखते हैं कि 0 कर लेते हैं, फिर 9 और 8 कितना हो गया, तो 17 कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 है और 1 और 1 2, तो 270 डिग्री आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब देखिए 135 डिग्री राइट है और 270 डिग्री आपका क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो लेफ्ट में से राइट को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम 135 डिग्री इसमें माइनस करते हैं, ये आपकी राइट की वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ 7 है, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, तो 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो 140 डिग्री आपका क्या, लेफ्ट घूमना है, 140 डिग्री लेफ्ट घूमेंगे और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा से लेफ्ट घूमना है कितना, तो 140 डिग्री। यहाँ पे हम हैं करंट में, देखिए यहाँ से 140 डिग्री मुझे मूव करनी है, तो यहाँ से 90 आ गए, ठीक है, 45 और 45 90 आ गए, ठीक है 90। और हम यहाँ पे 45 करते हैं, 90 और 45 अगर हम करते हैं तो कितना 135 डिग्री होती है। अब यहाँ देखिए 135 डिग्री हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इसी के जस्ट थोड़ा आगे आएंगे तो मेरा 140 डिग्री आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, पूरब और दक्षिण दिशा में अभी इसका करंट में फेस है। आपका आंसर जो आएगा वो आपका पूरब और दक्षिण दिशा में आंसर रहेगा। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दे कि यदि, यहां क्वेश्चन को नोटिस कीजिए कि यदि पूरब और, यदि आपको दे दे पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर और पूरब क्या कहलाएगा। यहां क्वेश्चन को समझना है और समझने की कोशिश कीजिए कि यदि पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण जो है ये आपका क्या हो जाता है, तो पश्चिम हो जाता है, तो आपका है यहाँ उत्तर और पूरब क्या कहलाएगा। यहाँ आते हैं और समझते हैं। यहाँ है कि आपका पूरब और दक्षिण है, पूरब और दक्षिण। यहाँ देखिए
कि इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे करंट में है। इसको बोल रहा है कि ये जो है कि आपका ये क्या हो जाता है, तो पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से हम अगर पश्चिम जाते हैं तो ये हम राइट घूम रहे हैं, ये आपका राइट है। राइट मीन्स क्या, तो क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए कि राइट हम रोटेट कर रहे हैं, ये तो 45 डिग्री हम अगर रोटेट किए तो कहाँ पहुंच गए, तो आपका दक्षिण दिशा में हम आ गए। फिर यहाँ से 45 डिग्री रोटेट किए तो हम कहाँ पे आ गए, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आ गए। फिर यहाँ से हम 45 डिग्री रोटेट किए तो कहाँ पे हम आ गए, तो पश्चिम दिशा में आ गए। यही तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरब और दक्षिण, ये पूरब और दक्षिण जो है ये क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। मीन्स पूरब और दक्षिण ये 3 बार रोटेट कर रहा है, 45 45 45 डिग्री। ये भी आपका 45 का, ये भी आपका 45 का और ये भी आपका 45 का। ये 3 बार रोटेट कर रहा है और ये कहाँ हो रहा है, तो आपका पश्चिम हो रहा है, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब है उत्तर और पूरब आपका क्या कहलाएगा। उत्तर और पूरब यहाँ है, इस डायरेक्शन में है। अभी हम करंट में उत्तर और पूरब को रोटेट करते हैं, तो यहाँ ये 3 बार रोटेट किया राइट की तरफ, तो यहाँ भी तो हम रोटेट कर देंगे 3 बार राइट की तरफ, सिंपल है। तो यहाँ से अगर हम राइट करते हैं 1 और 2 और 3, ये भी आपका 45 का, ये भी आपका 45 का और ये भी आपका 45 का। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम करंट में आएंगे, तो करंट में आपका डायरेक्शन क्या हो गया, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो आपका दक्षिण होने जा रहा है, ये आपका आंसर। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैंग्वेज के आधारित पे ही क्वेश्चन आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। हम क्वेश्चन कह रहे हैं जैसे कि एक व्यक्ति जो है आपका वो दक्षिण दिशा की ओर, एक व्यक्ति जो है आपका वो दक्षिण दिशा की ओर फेस करके सिर के बल खड़ा है। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, मींस क्या, तो फेस करके सिर के बल खड़ा है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप समझते होंगे। यहां हम क्वेश्चन लिखते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, ठीक है, मुंह करके सिर के बल खड़ा है, सिर के बल, यहां पे सिर के बल खड़ा है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। आपको यहां पे आंसर देनी है। यहां क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसको बना के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। हम आपके सारे कमेंट्स को व्यू करेंगे और देखेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ताकि हम जो जो वीडियो बनाए वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए इजीली पहुंच जाए। जय हिंद।